जय सतनाम। सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले परम पूज्य संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और हमारे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा भी अत्यंत अपरंपार है। जिनके नाम से अंधे देखने लगते थे, जिनके नाम से गूंगे बोलने लगते थे, जिनके नाम से लंगड़े चलने लगते थे, ऐसे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा इस संसार में हर मनुष्य तक जग जग में फैलना चाहिए, जो कि हमारे बाबा गुरु घासीदास जी को बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे महान संत की महिमा को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप सब सतनामी भाइयों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दीजिए कि हमारे महान संत परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा पूरे संसार में सब जाने। हमारे बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा इतनी अपरंपार है, तभी तो आज तक सतनाम नाम का कोई भी ग्रंथ लिख नहीं पाया है। और जिस किसी ने भी सतनाम नाम के ग्रंथ पंथ जो भी इनकी महिमा लिखा है, केवल रेत के कण की भांति ही लिख पाया है। आप सब यह जानते हैं कि सतनाम सतपुरुष जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि कोई भी नहीं समझ सकता, न जान सकता। ऐसे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी जो सतपुरुष पिता के पुत्र हैं, वो इस पृथ्वी लोक पर मानव कल्याण के लिए आए थे। बाबा गुरु घासीदास जी अपने वचनों द्वारा कहते हैं कि सत्य ही मानव का आभूषण है, परंतु सत्य और आभूषण क्या है, इसे समझना होगा। क्योंकि कहने को तो सब ही कह देंगे जय सतनाम, मानव मानव एक समान, परंतु मानना ही अत्यंत कठिन हो रहा है। कहने को तो सभी बोल देते हैं, परंतु करना अत्यंत दुर्लभ की बात है। इस संसार में केवल मनुष्य ही को क्यों ठंड, गर्मी और बरसात की चिंता होती है, घर की, धन की, दौलत की, बैंक बैलेंस की, खेती की, किसानी की, भोजन की और अन्य हर वस्तुओं की, खान पान से लेकर पहनने ओढ़ने तक की चिंता लगी रहती है। बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, अच्छा घर, शादी, क्यों यह सब चिंता केवल मनुष्यों को होता है? आज इसकी असली सच्चाई मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। यह इसलिए है क्योंकि हम सब उस परमात्मा के ऊपर निर्भर ना होकर के अपने ऊपर निर्भर होना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सब सतनाम पिता पर निर्भर ना होकर के स्वयं को ही बलशाली समझ बैठे हैं, जबकि ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। अगर हमें हमारा सतनाम पिता एक क्षण के लिए भी छोड़ दे तो हमसे तो ठीक से सांस भी नहीं लिया जाएगा। आप सब ने कभी देखा है शेर, कुत्ते, भालू, गाय, भैंस, बकरी, चिड़िया, पंछी, केवल एक मनुष्य को छोड़कर सभी जीव ना ही नौकरी करते, ना ही कमाने जाते, ना ही उनके पास रहने का घर है और ना ही उनको कोई चिंता है, फिर भी उनकी सांसें चल रही है, उनकी भोजन की व्यवस्था हो रही है। कौन करता है उनकी भोजन की व्यवस्था? वो सतनाम पिता ही कर रहे हैं ये सब कुछ। अगर हम सब जीवों की तरह हमारा भी विश्वास अगर पिता परमात्मा पर अटल हो जाए तो हमें भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीमार हम होते हैं, बीमारी सारी मनुष्यों के शरीर को ही खाती है, किसी जानवर और जंतुओं के शरीर में नहीं। और उन सबको अगर कुछ मांगना होता है तो वह आसमान की ओर देख कर के मांगता है, ना कि वो मंदिर जाते, ना कि हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करते, और ना ही प्रसाद चढ़ाते, ना ही कोई मन्नत मांगते
उसके पश्चात भी उनका जीवन स्वस्थ और सफल बना रहता है। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है परमपिता सतपुरुष सतनाम जी पर। वो जानते हैं कि जो पिता हमें यहाँ पर भेजा है वह हमें खिला सकता है। तो क्या हम उन जीवों से बदतर हो चुके हैं जो हम अपने परमात्मा पर विश्वास करने के बजाय उनकी महिमा पर उंगली उठाते हैं? आज हर कोई मनुष्य कहता है, हम नहीं मानते कि अदृश्य शक्तियाँ जैसी भी कुछ होती है। मानना पड़ेगा, अदृश्य शक्तियाँ हैं तभी हमारी सांसें चल रही है। किसी न किसी जीव का तो मृत्यु के बाद खाल भी काम आ जाता है, लेकिन एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसके मरने के बाद कुछ भी काम नहीं आता है। मैं मानती हूँ कि किडनी, दिल यह सब काम आता है, परंतु सही मायने में सोच कर देखिए, मनुष्य का शरीर राख में ही मिलता है। अगर आप सबको किसी भी प्रकार की तकलीफ़, दुख, दर्द और बीमारियों से बचना है तो मेरे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलिए। अपनी समस्त चिंताएं त्याग दीजिए और मेरे बाबा गुरु घासीदास जी पर अटल विश्वास रखें। आपके लिए, आपके जीवन में जो कुछ आपको चाहिए वह आपको अवश्य मिलेगा। हमारे बाबा गुरु घासीदास जी को सबकी चिंता है और वे सब अपने समय पर उन सब तक पहुंचा ही देंगे। बाबा गुरु घासीदास जी पर विश्वास करिए और बाबा जी के बताए मार्ग पर चलिए। आप सबको मेरा जय सतनाम।